अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न मैथ विद हाजरा। कल हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लें कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में मस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में भी नहीं, लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक काम करना होगा, मेरी वीडियो को, मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी इंटू ए प्लस बी, पावर में है ए प्लस बी, मल्टीप्लाई है एक्स पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स पावर सी इंटू पावर है बी प्लस सी, फिर एक्स पावर सी बाई एक्स बाई ए, एक्स पावर ए और पावर है सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो दी हुई है ये 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के। अब हमने प्रूव करना है कि वाकई ये 1 के इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपको डिफ़िकल्ट थोड़ी लगे ना, जो थोड़ी सॉल्व करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, उसको हमेशा पहले सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। अब ये 1 था हमारे पास, 1 को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड को तो हम इसके इक्वल नहीं ना प्रूव कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसको कन्वर्सली प्रूव हो जाता है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर तक जाता है। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने जो डिफ़िकल्ट जो हमारे पास होनी है वो इक्वेशन वो हमने सॉल्व करनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये सारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, क्या था देखें, इधर कर लेती हूँ, ठीक है। क्या लॉ था? एक्स पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन किसके इक्वल होता है? एक्स पावर एम माइनस एन, ठीक है। जो डिवाइडेड में है बेस सेम है तो पावर क्या है? सब्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या है? ऐड हो जाती हैं। वही काम हमने इधर किया है, ठीक है। डिवाइडेड में था, बेस सेम थी, तो हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने किया एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी इंटू बी माइनस सी बी प्लस सी, ठीक है। इसको भी बी माइनस सी कर दिया। इसी तरह इसको मैंने सी माइनस ए कर दिया और इंटू सी प्लस ए कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है वो देखें। फार्मूला देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में आ जाता है और एक दफ़ा माइनस में आ जाता है, ठीक है। वही फार्मूला हमने इधर यूज़ करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये बी माइनस सी बी प्लस सी है तो ये एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है? ये भी हमारे पास लॉ था कि जब हमारे पास एक्स की पावर एम हो और बाहर एन हो तो वो एक्स की पावर एम एन हो जाता है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी हमारे पास एक लॉ था और ये भी हमारे पास एक लॉ था। ये सारे हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हमने करने थे यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो सब लॉ को देखते हुए हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, हमने एक और लॉ पढ़ा था, वो क्या था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये है एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। वही काम हमने इधर किया है, बेस सेम है तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया है। अब हमने सिंपल इधर क्या कर दिया, पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी ऐड हो गया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने देखा कि जो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो कोई वैल्यूज़ नहीं बची, ठीक है, ज़ीरो आ गया, एक्स पावर ज़ीरो आ गया। तो फिर हमने एक ये लॉ भी पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या था? जब ए की पावर ज़ीरो हो
एक पावर 0 हो तो वो आंसर आता है 1 के व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी लॉ था। तो x की पावर 0 आ गया तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थे, तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, सिंप्लीफाई 2 पावर 1/3 multiply 27 power 1/3 into 60 by 1/2 by 180 power 1/2 multiply 4 power -1/3 multiply 9 power 1/4। ठीक, अब हमने इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि इसके आगे सिंप्लीफाई ना हो सके। ठीक है, छोटी सी छोटी वैल्यूज़ पर आकर हमने इसको रोकना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 27 को देखना है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, 2 तो वैसे ही 2 है ना, इसको कुछ नहीं हो सकता। तो 27 थोड़ी ग्रेटर वैल्यू है, इसको हम लेस वैल्यू में लेकर आ सकते हैं। तो 27 का एलसीएम लिया, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर 3 मैंने कर दिया 1/3 साल। फिर मैंने 60 का लिया, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर आ गया कैरी, एंड 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। मीन 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 2 टाइम है और 3 एंड 5 आ गया। तो ये 60 के इक्वल आता है। तो मैंने 60 की जगह ये लिखकर 1/2 उसकी पावर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 180। ठीक है, 180 का भी एलसीएम लेना है हमने। 2 9 ज़ा 18, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8 और 1 आ गया, और 2 5 ज़ा 10, 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5। तो हमने ये भी लिख दिया। 2 का स्क्वायर 2 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम है। 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 एज इट इज़ आ गया इंटू 1/2। 180 की रिप्लेस कर दिया हमने इसमें सिंपल फॉर्म में। और 4 है तो 4 को मैंने कर दिया 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर -1/3। इस तरह 9 है तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 1/4 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 2 1/3 3। अब ये भी हमारे पास लॉज यूज़ हो रहे हैं। देखें, हर क्वेश्चन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, हर एक स्टेप में हमने लॉज यूज़ किए हैं। तो ये फिर वही लॉ आ गया है कि m हो बाहर n हो तो 1 पावर m n के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो लॉज यूज़ करते हुए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 पावर 1/3। अब ये 2 का स्क्वायर है, इसके साथ भी ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी अलग-अलग मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इधर भी हमने लॉज यूज़ किए हैं। वो कौन सा लॉज है कि जब ए बी था, पावर n थी, तो क्या था, a n b n के होल के ऊपर पावर है, तो उसका मतलब है कि उसके अलग-अलग डिजिट के ऊपर भी पावर है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसा उसके साथ किया वैसे इसके साथ किया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पावर्स के साथ। फिर 5 1/2, 2 की पावर स्क्वायर -1/3 और 3 की पावर 2 इंटू 1/4 आ गया। अब हमने सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 पावर 1 आ गई, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 आ गई, मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर 2 2 ज़ा 4 हो गया, इधर आ गया 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 2 3 1/2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। उसके नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 2 1 ज़ा 2 -2/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये सेम है, ये सेम है, कैंसिल हो गए, ये इधर से कैंसिल, 3 2 इधर से कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर से 2 1/3 और नीचे से 2 -2/3। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, क्या क्या हमारे पास बच गया, 2 पावर 1/3/2 पावर -2/3। ठीक है, तो अब ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, इधर भी लॉज यूज़ कर दिया हमने, कौन सा, a/m। इधर हमने कौन सा यूज़ किया लॉ, इधर देखें, a/m बाय a/n, तो क्या आ गया हमारे पास, a पावर m - n। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से ये 3 लॉज इसमें यूज़ किए हैं हमने। तो उसी तरह हमने
ये नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर जाकर नीचे नेगेटिव था ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो 1/2 + 2/3 और इसका एलसीएम लिया 3 × 1 + 2 आ गया, और ये 3 2 + 1 3 आ गया, 2^3/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2^1 आ गया, 2^1 मतलब 2 1 टाइम है तो 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में बार बार आने वाला ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से 1 बाय 1 और ये 7 लॉज भी लिखने होते हैं मस्ट, ठीक है, कि ये लॉज हमने यूज़ किया, अब ये लॉ यूज़ किया, ठीक है। आप पेपर करते वक्त एग्जामिनर को सब कुछ बताएं कि मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ताकि वो आपका कोई मार्क्स भी ना कट सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जी हमारे पास है 216 पावर है 2/3 × 25 1/2 और ये हमारे पास आ गया पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.04 पावर है -1/2 और होल का है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि उनको सारा क्वेश्चन आता होता है, लेकिन जिधर पॉइंट आ जाए तो थोड़ा से भी थोड़ी पिछले क्वेश्चन से आगे चेंजिंग हो जाए तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्वेश्चन सारे का सारा भूल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें कैसे करना है। हमने 216 है, 2/3 इसका भी हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम, ठीक है। 2 क्या है 3 टाइम है और 3 क्या है हमारे पास, ये भी 3 टाइम है, तो ये भी हमने लॉ यूज़ किया 2^3 3^3 2.3। अब ये लॉ था ए बी की पावर n है तो a की पावर n भी है, b की पावर भी n ही है, ठीक है। ये लॉ इधर यूज़ किया तो 2 3 6 6^3, ठीक है। इस तरह आप भी लिख सकते हैं आपने, लेकिन मैंने क्या कर दिया 6^3 ताकि ये हमारे पास 3 कैंसिल हो जाए। 6^3 × 2/3 और 5 स्क्वायर है तो 1/2 आ गया। अब इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, अगर 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दी, 4/100 आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 4/100, ठीक है। तो हमने क्या किया 4 1 4 4 25 100 -1/2 जितने सिंपल फॉर्म में हो सके हमने लेना। फिर इधर भी लॉ यूज़ कर लिया हमने कि a⁻m ब्रैकेट में n तो a⁻m n होता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता है। उसी तरह हमने इधर कर लिया, वो ब्रैकेट में था तो 2 3 × 2/3 5 2 × 1/2 बाय 1/25 पावर -1/2। अब हमने 25 का भी देखना है, तो 5 5 25 होते हैं, तो ये 6 3 से कैंसिल हो गया, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, और 1/5 स्क्वायर -1/2 आ गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 6 स्क्वायर 5 ये ऊपर जाएगा तो -2 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हमने एक लॉ यूज़ किया, वो कौन सा था a⁻n है तो 1/a की पावर n होता है, ठीक है। वही हमने लॉज यूज़ किए हैं। 5 पावर -2 × -1/2 इन दोनों से कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 5 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो 5 इससे 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया 6 स्क्वायर तो ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1/2 की इक्वल होता है, ये इससे कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया 6 अकेला, तो 6 ही इसका आंसर है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 6। ओके, उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी मस्ट करना है, वो शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए लेकिन ज़्यादातर वो शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/2 की पावर भी 3 है डिवाइडेड बाई 5 2 × 3, ठीक है। अच्छा, इसकी तो समझ आ जाती है हमारे पास कि जब ब्रैकेट में हो तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। ये ब्रैकेट में हो तो ये a⁻m × n = a⁻mn, और जब डिवाइड में हो a⁻n/m और a⁻n - m, ठीक है। अब जब पावर की भी पावर आ जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर देखें, रफ काम कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इधर देखें, अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 2 3 टाइम है, तो 2 × 2 = 8, ठीक है। 5/2 तो इसका मतलब है 5 2 टाइम है, 5 × 5 तो = 25, ठीक है। अब हमने इधर ये देखना है कि जो उसकी पावर में आ जाए तो वो उसका मतलब वो उतने टाइम्स है, ठीक है। 3 टाइम है तो 3 टाइम है, 5
पावर 2 है तो 2 टाइम है, ठीक है। इसका तो लॉ है, लेकिन इसका जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 2/3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर 3, तो 2 3 टाइम है तो 2 × 2 इज इक्वल टू 8, तो 8 लिख दिया। और इसमें लॉ यूज़ कर लिया, 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब एक और लॉ है, जब डिवाइड हो गया तो ये 8/6 आ जाता है, तो ये लॉ यूज़ किया हमने n-m का, तो 8 - 6 हो गया, 8 में से 6 गए तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। 5 पावर 2, 5 स्क्वायर आ गया, तो 5 स्क्वायर है तो 5 2 टाइम है, तो 5 × 5 कितना होता है 25, तो 25 ही हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। उसके बाद सेम उसी तरह, बस उधर 5 था तो इधर क्या आ गया हमारे पास x, सेम मेथड वही है, x पावर 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई x पावर 3 × 2, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें भी लॉज यूज़ किया है, कौन सा, ये वाला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इसका मतलब है 3 कितने टाइम है 2 टाइम है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो x पावर 9, ये x पावर 6 डिवाइडेड बाई x पावर 9 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास x पावर 6 डिवाइडेड बाई x9, डिवाइडेड है तक। अब हमने वो काम किया जो हम पीछे भी करके आए थे, कि जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसके पास छोटी वैल्यू को लेकर आना, ताकि वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर दे, ठीक है। अब 9 इज़ अ ग्रेटर देन 6, तो 9 के पास मैंने 6 को ले आई, तो ऊपर ये पॉजिटिव है, नीचे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 बाय ऊपर 1 रह गया, 1/x पावर n-6 इज इक्वल टू 1/x पावर 3, 9 - 6 इज इक्वल टू 3 आ जाता है, तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, इसको छोड़िएगा नहीं, एक बार फिर कह रही हूँ कि मस्ट करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आ रहा तो फिर मेरी वीडियो को देखें, फिर काम करें, अपने हाथ से काम करें, ठीक है। एक एक स्टेप देखें, एक एक क्लास को देखें, और ये क्वेश्चन मस्ट आप करें। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।